हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के इंग्लिश सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आइए हम अपने फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक का रुख करते हैं। दोस्तों, इसमें पहले समझ लीजिए कि करना क्या है और इसके बाद इंग्लिश डायरेक्शन को पढ़ना एक बस फॉर्मेलिटी हो जाती है। नहीं, देखिए आपको क्या करना है, इसमें दो जगह फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुआ है, ठीक है, और दो वर्ड्स दिए हुए हैं हर ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, सब में। ठीक, तो आपको सेंटेंसेस को पढ़ करके ये देखना है कि कौन से ऑप्शन के जो जोड़े हैं शब्दों के वो फिट बैठ रहे हैं इस फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक, और उसके बाद वहां पे टिक कर देना है। ठीक, देखो आप ये नहीं कह सकते कि ऑप्शन ए और बी दोनों का एक एक वर्ड जो है वो सही है। नहीं, अगर ऑप्शन बी आप टिक कर रहे हैं तो यानी कि ये इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बी में लिखे हुए दोनों शब्द आपके सही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ये इंग्लिश डायरेक्शन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो देयर आर टू ब्लैंक्स, ईच ब्लैंक इंडिकेट्स दैट समथिंग हैज बीन ओमिटेड टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल। ठीक है, मतलब ऐसा बताएगा आपको कि कुछ ना कुछ तो छूटा हुआ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो आपको देखना है। ठीक, इतना कह दिया गया डायरेक्शन में। ठीक, बाकी समझने का जो होता है सब कुछ वो आपका ही है ना। चलिए क्वेश्चन 1, से बी predominant concern apart from dash the information available to investigators seems to be to dash rating agencies from resorting to collusion in reaching decisions। ठीक, अब देखिए ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग डिलेइंग, ऑप्शन बी है ओवरहॉलिंग सरकमवेंटिंग, ऑप्शन सी है मैग्नीफाइंग डेटर, ऑप्शन डी इंप्रूविंग प्रिवेंट, ऑप्शन ई रेट्रोग्रेसिंग रिटार्ड। तो सही जवाब है इंप्रूविंग प्रिवेंट। ठीक है, तो अब देखो हम इसको सेंटेंस पूरा पढ़ रहे हैं, ये समझिए आप। ठीक, लिखा हुआ है, से बी प्रीडोमिनेंट कंसर्न अपार्ट फ्रॉम इंप्रूविंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स सीम्स टू बी टू प्रिवेंट रेटिंग एजेंसीज फ्रॉम रिजॉर्टिंग टू कल्यूजन इन रीचिंग डिसीजंस। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिपीटेड फेलियर्स हैव नॉट डैश द बिजनेस ऑफ रेटिंग एजेंसीज प्राइमरली ड्यू टू द lack of alternative service providers who can dash out investors। ऑप्शन ए है concerned serve, ऑप्शन बी assumed gratify, ऑप्शन सी pretended favor, ऑप्शन डी affected help, ऑप्शन ई perturbed pamper। सही जवाब है affected हेल्प। ठीक, तो देखो अब हम दूसरा सेंटेंस पूरा पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा। रिपीटेड फेलियर्स हैव नॉट अफेक्टेड द बिजनेस ऑफ रेटिंग एजेंसीज प्राइमरली ड्यू टू द लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर्स हु कैन हेल्प आउट इन्वेस्टर्स। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेजिस्लेचर ऑफ स्पेन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन
last week passed a law to back the October 1 vote for dash consistent with the narrow electoral mandate. It dash on a promise of self-determination. देखिए अब ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों. ऑप्शन ए है रिजेक्ट डिसबर्स्ड, ऑप्शन बी सेसेशन रिसीव्ड, ऑप्शन सी repudiate credited, option D abrogation appeared, option E none of the above given option is correct. सही जवाब है secession received. ठीक है, तो अब देखिए हम आपको सेंटेंस फिर से सुनाते हैं. The legislature of Spain northeastern region last week passed a law to back the October 1 vote for secession consistent with the narrow electoral mandate it received on a promise of self-determination. ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ. हमारा अगला प्रश्न देखिए ध्यान से सुनिए. ग्लोबल कमोडिटीज हैव डैश अ बुल run over the last 12 months, hope of dash the beginning of the next super cycle in commodity prices. Option A देखिए insisted provoking, option B professed agitating, option C witnessed reviving, option D noticed dissuading, option E none of the above given option is correct. सही जवाब है witnessed reviving. ठीक, अब देखिए हम आपको पूरे सेंटेंस सहित ये चीज सुना देते हैं. लिखा है global commodities have witnessed a bull run over the last 12 months, hopes of reviving the beginning of the next super cycle in commodity prices. ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन पर. हमारा लास्ट क्वेश्चन है आफ्टर 39 dash successful launches, the Indian Space Research Organization had almost made it dash that launching satellites was indeed child's play when it used its workhorse rocket, the Polar Satellite Launching Vehicle. ठीक, अब देखिए ऑप्शंस देखिए. ऑप्शन ए pertinent perform, option B infrequent operate, option C recurrent exert, option D coherent conduct, ऑप्शन ई कंसेक्यूटिव क्लियर. सही जवाब है कंसेक्यूटिव क्लियर. अब देखो अब हम सेंटेंस पूरा पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. आफ्टर 39 consecutive successful launches, the Indian Space Research Organization had almost made it clear that launching satellites was indeed child's play when it used its workhorse rocket, the Polar Satellite Launching Vehicle. ठीक है, तो दोस्तों इसी सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त. लेकिन फ्रेंड्स हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा. माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं,
है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार। Web view. Free link. From web view. More options button. Skip silence. Remaining time. Web view. Placeholder. Remaining time. Skip silence. More options. 11. Cancel. But finish.